आज मैं आप लोगों को अमेज़ॉन कस्टमर के लिए इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से हम अपने अमेज़ॉन कस्टमर के लिए इनवॉइस बनाएंगे। वैसे नॉर्मली तो अमेज़ॉन कस्टमर को इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ प्रोफेशनल कस्टमर होते हैं जो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें अपने ऑर्डर की इनवॉइस भेज दो। अगर आप लोगों के पास साथ भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो उसके लिए इनवॉइस आप किस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ से इनवॉइस जनरेटर जो है टाइप करना है। इनवॉइस जनरेटर टाइप करने के बाद हमारे पास ये वाला जो है invoice-generator.com, इसी वाले सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने खोलना है। सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद हम यहाँ से इसमें मुख्तलिफ डेटा फीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने करेंसी सेलेक्ट करनी है। ये राइट साइड पे जो है हमारी, यहाँ से हम AED सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अभी हम AED के ऊपर अपना इनवॉइस बनाएंगे, तो यहाँ से हम AED सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, तो हमारा कस्टमर, अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर हमारे कस्टमर ऑर्डर देख रहे हो, तो ये हमारे कस्टमर ऑर्डर को हम कॉपी करके क्या कर लेंगे, सेलर सेंटर पे आ जाएंगे। टॉप लेफ्ट साइड पे जो है ये हम क्या कर लेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से ऑर्डर्स में आ जाएंगे, मैनेज ऑर्डर्स, और यहाँ से हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने कस्टमर की डिटेल सर्च कर सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है वो हमने कॉपी की हुई है, तो यहाँ से हम ऑर्डर आईडी के सामने जो सर्च बार बना हुआ है इसमें अपने ऑर्डर आईडी को पेस्ट करके सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, तो हमारा कस्टमर का सारा डिटेल आ जाएगा कि इस कस्टमर ने ये आइटम ख़रीदी थी, इस डेट पे ख़रीदी थी, इतनी क्वांटिटी ली थी और एक यूनिट का प्राइस जो था वो ये था। तो ये सारा डिटेल हम यहाँ से उठा के हमारे इनवॉइस के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। सबसे पहले हमने इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर आप कोई भी मैनुअली डाल सकते हो। हमने इनवॉइस नंबर में ऑर्डर नंबर डाल दिया और डेट जो है हम यहाँ से जो हमारी परचेजिंग जिस डेट पे हुई यानी 1 मई 2024, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इनवॉइस में 1 मई, सबसे पहले साल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद महीना और उसके बाद डेट। तो ये हमारा हो गया 1 मई 2024। पेमेंट टर्म्स में हम अमेज़ॉन लिख लेंगे क्योंकि हमारा ये अमेज़ॉन का कस्टमर है। ड्यू डेट खाली भी छोड़ सकते हो, PO नंबर जो है ये भी खाली छोड़ सकते हो। और इसके अलावा लेफ्ट टॉप साइड पे ये आप लोग देख ले एड लोगो, अगर आपके बिज़नेस का कोई लोगो हो तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। और हु इज़ दिस फ्रॉम, और ये किसकी तरफ से, मिसाल के तौर पर आपके अमेज़ॉन स्टोर का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपने LLC का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी नाम आप यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिल किसको दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से अपने कस्टमर का नाम कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जो भी कस्टमर का नाम हो आपका। शिप टू, उसका जो एड्रेस हो वही एड्रेस आपने कस्टमर ऑर्डर से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। इसके अलावा आपकी जो आइटम है, आइटम कौन सी है, वो भी कस्टमर ऑर्डर से आप लोगों ने उठा के वहाँ पे पेस्ट करनी है। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप क्वांटिटी लिख लोगे, क्वांटिटी में 1। मिसाल ऑर्डर जो मैं जितना भी मेरा है अभी हमारी क्वांटिटी 1 है। यूनिट प्राइस हमारा कितना है, 25 है, तो हम यहाँ से 25 जो है यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये हमारे पास डॉलर में आ रही है करेंसी जो है, तो हम यहाँ से करेंसी AED में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारी ऑर्डर जो आई है वो AED में आई हुई है, तो हम यहाँ से इसको AED में चेंज कर लेंगे करेंसी से। तो इसी तरीके से हमारा इनवॉइस तैयार हो गया। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई नोट्स देनी है तो नोट्स भी दे सकते हो, टर्म्स में कुछ देना है टर्म्स भी दे सकते हो। वेट हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए कस्टमर का रिक्वेस्ट हमारे पास आए। अगर वेट रजिस्टर्ड हो तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन भी इनवॉइस दे देता है। तो अगर यहाँ से आपने वेट डालनी हो तो वेट भी आप डाल सकते हो लोकल कंट्री के मुताबिक, और ये हमारा टोटल इनवॉइस हो गया। यहाँ से अभी डाउनलोड करेंगे हम इनवॉइस को। इस डाउनलोड बटन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये इनवॉइस खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा इनवॉइस डाउनलोड हो गया। एक दफ़ा हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे ये हमारा इनवॉइस का व्यू है। तो इसी तरीके से आपका इनवॉइस बन जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आके अपने कस्टमर को इनवॉइस अपलोड करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से इनवॉइस आप लोगों ने सेंड करनी है। सेंड इनवॉइस वाली टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अटैच
और अटैच में जिधर भी आपका इनवाइस पड़ा हो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको सेंड कर लेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी सेंड की हुई है तो दोबारा इसीलिए ये डिसेबल आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने कस्टमर के लिए इनवाइस बना सकते हो। उम्मीद है आप वीडियो से काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हुए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम।